नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर डंके की चोट पर। एक लंबे अंतराल के बाद काफी शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। किसी मुद्दे को लेकर सियासत नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और इसलिए कहते हैं कि जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है इन दिनों झारखंड में, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम तरह के उन परेशानियों, दबाव, इन सब के बीच में संथाल पहुंचे 2 दिनों के दौरे पर। दरअसल उनका विधानसभा क्षेत्र है बरहेट, तो बरहेट के साथ साथ पूरे संथाल क्षेत्र की जनता से मिलने के लिए और उन्हें कई तरह की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल पहुंचे। डंके की चोट में इस पर बात करेंगे कि क्या मिला संथाल को और क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। इन सबके बीच में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे सुरक्षा बल के जवानों में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। पहले ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाकर बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त कराया गया और अब ऑपरेशन कोलेसुरी चलाकर चतरा को भी नक्सल मुक्त करने की प्लानिंग हो चुकी है। इन सबके बीच में अपील भी हो रही है नक्सलियों से कि वो शांति का रास्ता चुन ले, मेन स्ट्रीम से जुड़ जाए, वरना उनके खिलाफ स्ट्रेटजी बन चुकी है कि उनका करना क्या है। बोकारो में एक खबर आई, बोकारो में बिल्कुल वैसे जैसे कि यूपी में होता है। जैसे यूपी में बुलडोजर चलता है, योगी का बुलडोजर, वैसे ही बोकारो में बुलडोजर चला है, लेकिन मामला कुछ और होगा। बुलडोजर चलने के पीछे कोई दूसरी वजह वहां पे अतिक्रमण की। हालांकि वो शख्स एक दूसरे मामले में भी आरोपी है। वो आरोपी लव जिहाद से जुड़ा है, लव जिहाद मामले में नहीं, लेकिन बुलडोजर चला है। तो वैसे बहुत सारी खबरें होंगी, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन इन सब के बीच में सबसे पहले हम बात तो करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संथाल दौरे की। तो चलिए शुरू करते हैं डंके की चोट पर। संथाल परगना को सीएम हेमंत सोरेन ने सौगात दी है। साहिबगंज के बरहेट और गोड्डा में मुख्यमंत्री ने करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। एक रिपोर्ट देखिए। को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात, विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाल परगना को सौगात दी है। साहिबगंज और गोड्डा में सीएम ने करोड़ों की विकास योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया। साहिबगंज के बरहेट बाजार स्थित +2 SSD हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में जनता दरबार और विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम था। साथ ही विकास मेले का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर सीएम ने 293 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। साथ ही कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। हमारे स्कूल के, कॉलेज के बच्चों के साथ इस मिलन समारोह में, जनता दरबार में आए हुए आप सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, जोहार है, सलाम है। न सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र बल्कि गोड्डा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकास योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने जब 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाई थी तब खून खराबा शुरू हो गया था, जबकि अब जब 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली है तो चारों ओर जश्न का माहौल है। केंद्र सरकार ये हमारे विरोधी दल अपने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर आपके लिए काम कर रहे हैं, हमारी योजनाओं पर रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। आज 32 का खतियान जब हम लागू करने की बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं ये तो हम लोग 2002 में ही लेके आए थे। हाँ, आप लोग जरूर 2002 में लाए थे, लेकिन आपने ऐसा कानून लाया जहां खून खराबा होना प्रारंभ हो गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिनों के संथाल दौरे पर हैं। 21 सितंबर को सीएम ग्राम प्रधानों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। न्यूज 11 भारत के लिए साहिबगंज से सुधाकर और गोड्डा से आदित्य की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस संथाल दौरे पर है जो उनकी कर्मभूमि रही है। उस विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं जहां से वो जीत कर आए हैं। तो जाहिर सी बात है, उम्मीदें बहुत ज्यादा है लोगों की और
लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार करते हैं। उनकी पूरी कोशिश रहती है कि जब भी वो संथाल दौरे पर जाए या अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट जाए तो वहां पर मौजूद बहुत सारे जो समस्या है उसका निराकरण कर दे, क्योंकि आमतौर पर होता ऐसा है कि जब मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया, सूबे का मुखिया जब किसी क्षेत्र में जाता है तो वहां पर जो प्रशासन है, जो सिस्टम है, वो ठीक तरीके से काम करने लगता है। और यही वजह कि मुख्यमंत्री बार बार अपने क्षेत्र में जाते रहते हैं। बाकी उनका विधानसभा क्षेत्र भी है वो, और कर्मभूमि तो संथाल परगना है ही उनकी। तो हम रुक करते हमारे सहयोगियों का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर हमारे साथ जुड़ेंगे और आदित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और दोनों से जानेंगे कि उनके यहां पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो चीजें क्या रही। सबसे पहले हम सुधाकर के पास चलते हैं। सुधाकर, मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर जो तैयारियां की गई थी, जाहिर सी बात है कि बहुत पहले से तैयारी चल रही होगी और मुख्यमंत्री पहुंचे भी, जोरदार स्वागत भी हुआ। क्या खास रहा, क्या कुछ देखने को मिला, लोगों में उत्साह कितना नजर आया मुख्यमंत्री के इस आगमन को लेकर? सहयोगी है साहिबगंज से, उनसे हम कनेक्ट होने की कोशिश करें। संपर्क हमारा टूट गया, एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं कि उन तक हमारी आवाज पहुंचे। तो सुधाकर हमारे साथ जुड़े हैं साहिबगंज से और गोड्डा से आदित्य होंगे हमारे साथ। दोनों से ही जानेंगे मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर क्या खास देखने को मिल रहा है। और इस दौरे के मायने क्या निकाले जाए, क्योंकि आमतौर पर और आदित्य का रुख कर लेते हैं। गोड्डा से हमारे सहयोगी आदित्य भी जुड़े हुए हैं। आदित्य, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। आदित्य और हमारे साथ सुधाकर भी जुड़ चुके। सुधाकर, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए गोड्डा रुक करते हैं, हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ है। गोड्डा भी पहुंचे मुख्यमंत्री, क्या खास रहा गोड्डा में, किस तरीके से उन्होंने सभा की और लोगों में क्या उत्साह नजर आया, किस तरीके का? जी आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों में, बीते 3 महीनों की अगर बात करें तो पिछले 3 महीनों में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज गोड्डा दौरा था। और आज तीसरी बार गोड्डा पहुंचने के बाद, चूंकि इस बार अधिक खुशी लोगों में इसलिए देखी गई क्योंकि 1932 खतियान लागू होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने बरहेट विधानसभा पहुंचे थे, जिसको लेकर के लोगों में एक अलग की खुशी देखी गई। कई लोग जो है घोड़ा बनकर, कहीं अलग अलग रूप धारण कर मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हुए थे। वहीं अगर हम आपको बात करें तो 1932 का खतियान जो है उसका झारखंड की पहचान 1932 का खतियान का टी शर्ट जो है करीब 200 लोग जो है पहनकर आए हुए थे और मुख्यमंत्री का स्वागत ढोल नगाड़ा और मांदर के साथ किया जा रहा था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कहा कि जिस प्रकार से लगातार झारखंड को सौगात मिल रही है, चाहे वह आंगनबाड़ी सेविकाओं को हो या फिर अन्य कर्मियों को हो या फिर 1932 खतियान को लेकर के हो, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में खुशी की लहर थी। और आज जिस प्रकार से अन्य दौरे के मुकाबले इस बार अधिक गोड्डा में भीड़ देखी गई और पूरा मंच भर चुका था। पूरा मैदान जो डुमरिया का फुटबॉल मैदान था वो पूरा मैदान भर चुका था। और हर बार जो मुख्य रूप से होता था कि मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोग आते थे, लेकिन इस बार जो है स्थानीय जो लोग हैं वो स्थानीयता लागू होने के, स्थानीयता कैबिनेट में पास होने के बाद जो है उसकी खुशी में मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए इस बार पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात जो है कि मुख्यमंत्री हालांकि हेलीकॉप्टर से उस जगह पर पहुंचे थे, लेकिन जहां पहुंचने के लिए अधिकारी और लोगों को जिस जगह से गुजरना पड़ रहा था उस जगह की सड़कें काफी खराब थी। तो इस बार जो मुख्यमंत्री ने शिलापट का उद्घाटन किया है, परिसंपत्तियों का वितरण किया है, तो इस शिलापट के उद्घाटन के साथ साथ जो शिलापट थे वो एक डुमरिया से लेकर के जो फुलवड़िया तक का रास्ता था, मुख्य सड़क, उस रास्ते का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है। तो लोगों में काफी खुशी है कि करीब 20-25 साल से जो सड़क उन्हें नहीं मिल
मिल पाया था वो इस बार उन्हें सड़क मिल चुका है और उस सड़क का भी शिलान्यास हो गया है। तो भले ही मुख्यमंत्री इस बार हेलीकॉप्टर से पहुंचे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के जाने के बाद लोगों को कई तरह की सौगातें इस बार गोड्डा में मिली है। तो जाहिर सी बात है, अपनी योजनाओं को लेकर बहुत ही सही बात आपने कही कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने के बाद पहली बार था जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र किस तरीके से किया, मतलब एक आश्वासन दिया उन्होंने कि देखिए हमने पहला कदम उठा लिया और तमाम कदम भी उठ जाएंगे और ये सपना सच होगा। ऐसा नहीं कि जिस तरीके की बातें आ रही है कि कोर्ट में या नवी अनुसूची वो तमाम चीजें आश्वस्त भी करते नजर आई क्या वहां पर? जी आपको बता दें कि जिस प्रकार से आज सुबह भी अविनाश पांडे का रुख आया था कि 1932 खतियान पर रोक लग सकता है या फिर कई तरह की बयानबाजियां हुई थी, लेकिन उसमें 1932 खतियान को लेकर के जो लोगों में खुशी थी वो काफी थी। तो कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में जो खुशी थी उसे देखकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार 1932 का खतियान अभी कैबिनेट में पास हुआ है जो कि जल्द ही लागू होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक अहम बात जो आज कही अपने पूरे संबोधन के दौरान वो ये था कि वो उन्होंने कहा कि जिस समय मुख्यमंत्री रांची से निकले तो चूंकि मौसम खराब था, तो मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर थोड़ा धीरे चल रहा था, थोड़ा नीचे चल रहा था और इस 1 घंटा के सफर के दरमियान जो है उन्होंने देखा कि किस प्रकार से झारखंड में सुखाड़ घोषित हो चुका है। तो मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस बार जो सुखाड़ घोषित हुआ है तो इसका जो है सुखाड़ का मुआवजा जो है वो खासकर झारखंड के किसानों को मिलेगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 1 घंटा वो जो है वो चिंतित थे, तो अपनी संथाली भाषा में संथाल लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिन किसी को भी सुखाड़ का जिन क्षेत्रों में सुखाड़ हुआ है उन क्षेत्रों के किसानों को खासकर सुखाड़ का इस बार मुआवजा मिलेगा और इस चीज का उन्होंने भरोसा भी जताया है। अब क्या क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है? और एक बात यह भी कि गोड्डा में थे और गोड्डा में सांसद निशिकांत दुबे भी हैं जो एक दूसरे के लिए आप कहें कि मतलब बहुत दूर विरोधी हैं, क्या निशाना भी साधते नजर आए और क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? आदित्य आवाज पहुंच रही है? तो बताइए किस तरीके से मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह, और इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां अपनी उपलब्धियों को बताया वही बताया कि आने वाले दिनों में क्या योजनाएं हैं सरकार की और कैसे उसका लाभ जनता को मिलेगा, और साथ ही साथ निशाना भी साधते नजर आए। कहा कि उनके कदमों से उनके जो विरोधी हैं वो आहत हो जाते हैं, जब वो जनता से जुड़ा काम करते हैं तो ये बात नागवार गुजरती है उन लोगों को और वो लोग कई तरीके से लोगों को गुमराह भी करते हैं। हम जो फैसले ले रहे हैं कि वो फैसले जो है वो सच्चाई में तब्दील नहीं हो पाएंगे, धरातल पर नहीं आ पाएंगे, ऐसा लेकिन ऐसा है नहीं। सरकार पूरा ठोक बजाकर और हर कवायद करने के बाद, सारे पहलुओं को जानने के बाद ही कोई फैसले लेती है। सुधाकर आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद सुधाकर भी हमारे साथ जुड़ गए। सुधाकर अगर आवाज ही पहुंच रही हो तो जानकारी चाहेंगे बरहेट दौरे को लेकर। सुधाकर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जो है जो दूसरा दिन होगा वो क्या होगा, क्या उसकी जानकारी है कुछ? जी आपको बता दें कि गोड्डा के बाद जो है आज मुख्यमंत्री पटना पहुंचे हैं और पटना में जैसा कि बताया जा रहा था टाइम शेड्यूल बना हुआ है कि कल जो है साहेबगंज में पूरा दिन उनका कार्यक्रम होगा और जाने के बाद जो है एक विशेष बैठक होगी। वो बैठक क्या है शायद इसके बारे में भी पूरा खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर सूचना थी करीब 5 बजे के करीब गोड्डा से मुख्यमंत्री रवाना हुए साहेबगंज के लिए और साहेबगंज के पटना में उनका कार्यक्रम होना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य, हमारे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुधाकर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन सुधाकर ने दिन भर बहुत सारी जानकारियां दी, बताया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।